सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने एक कहावत, एक महन सुनी होगी, लाए उस बुत को इल्तिजा करके, लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं कल्याण बैल बाजार से चिराग होटल तक सीमेंट रोड के लिए रोड वाइंडिंग यानी रोड विस्तार के लिए रोड के किनारों के घरों और दुकानों की कटिंग को लेकर ये खबर बताने जा रहा हूँ। पुराना कल्याण या गौटन कहकर इस परिसर को विकास कामों से दूर रखा गया था। पहली बार यहाँ विकास काम के तौर पर बैल बाजार से चिराग होटल तक सीमेंट रोड और गटर का काम शुरू किया गया है। परिसर के हर शख्स ने इसका स्वागत किया है। माजी नगर सेवक फैसल जलाल ने बताया कि वो और मरहूम साद खोद, इफ्तिकार खान और रमेश वालंज ने 2010 में ही इस सीमेंट रोड का पाठ पुरावा कर मंजूर करवा लिया गया था, मगर फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया। 2010 के बाद कई बार इस रोड के लिए निधि मंजूर की गई, मगर फिर भी काम नहीं हुआ। अब जब काम शुरू हो चुका है तो इसे मुकम्मल भी कर लेना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई रुकावट ना हो। जो लोग इसमें बाधित हो रहे हैं उन्हें केडीएमसी उसका जो भी अधिकार है तुरंत दे, चाहे वो एफएसआई की शक्ल हो, टीडीआर हो या जिनके रहने का इंतजाम नहीं, ऐसे लोगों का पुनर्वसन किया जाए। लेकिन कल एक तरफ केडीएमसी तोड़फोड़ कार्रवाई कर रही थी तो दूसरी तरफ उजैर नज्जे के साथ बाधित रहवासी पहले पुनर्वसन फिर विकास की मांग के साथ सहायक आयुक्त तुषार सोनवणे से गुहार लगा रहे थे। माजी नगर सेवक काशिफ तानकी और ज्येष्ठ समाज सेवक बबलू आतिश खान ने रास्ता रुंदीकरण के नाम पर की जा रही तोड़फोड़ के विरोध में काफी आक्रामक रूप से अपनी बात रखी। काशिफ तानकी ने कहा कि आप विकास के नाम से तोड़फोड़ करते हो तो क्या बाधित का पुनर्वसन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या केडीएमसी ने पतरी पुल बाईपास में लोगों के घर तोड़े, आज तक आधे से ज्यादा लोग बाधित हैं, क्या उनका पुनर्वसन किया आपने? बबलू आतिश खान ने कहा कि आतिश खान कब्रिस्तान को तोड़ने से पहले सलीके से उसकी दीवार बनाए, फिर तोड़े और जो भी मुबादला मिलता है वो कब्रिस्तान के नाम से दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजी नगर सेवक काशिफ तानकी बैल बाज़ार से मेमन मस्जिद से होते हुए गफूरडोन चौक तक का जो रोड वाइंडिंग का काम कल से शुरू हो चुका है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और मैं मेरे अपने तमाम भाइयों को जो कल मौजूद थे उनको वही कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत दबदबा है, आपकी बहुत फ़ख्र है इस कारपोरेशन में, तो लोगों को उजाड़ कर आप डेवलपमेंट मत करो। क्योंकि हमारे सामने हमारे एरिया में 2005 से लेकर जो गोविंदवाड़ी बाईपास जिसका ईदगाह रोड नाम है, तो वहाँ पर जो तबाही मचाई थी 2005 से लेकर केडीएमसी ने, उस वक्त इतना आश्वासन दिया गया था कि फ़ौरन बस टूटेगा और फ़ौरन आपको आपका लेटर दिया जाएगा, आपको घर दिया जाएगा, आपको दुकानें दी जाएंगी। आज 23 साल हो गए, 23 साल के ऊपर हो गए, लेकिन कोई मामला उधर तय नहीं हुआ है। अभी तक 333 लोगों को शिफ्ट किया गया है, अभी तक 400 प्लस ऊपर बाकी है। तो मेरा यही बोलना है, किसी को उजाड़ कर वहाँ पर डेवलपमेंट मत करो। वहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि अगर उसकी दीवार को गिराया गया, उसके घर को अगर तोड़ा गया, तो उसको प्लास्टिक जो आगे अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, अपनी माँ बहन की इज्जत को छुपाने के लिए प्लास्टिक भी बांधना है ना, तो वो भी पैसा लोगों के पास में है। तो मेरी इस महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इस कल्याण लोकसभा के खासदार जनाब श्रीकांत शिंदे साहब, इस शहर के आमदार विश्वनाथ गोहिल साहब और इस शहर के कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर को मैं आपके अब्दुल गफ्फार आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पहले इन बस्ती को उजाड़ो मत। डेवलपमेंट के कौन खिलाफ है? डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन किसी के सीने पे, माँ बहन के सीने पे पैर रखे डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए। आप कब्रिस्तानों की बात करते हो, क्या कब्रिस्तान भी हम लोग 50 साल में आपने एक कब्रिस्तान, एक कब्र की जगह आपने दिए क्या शहर के मुसलमानों को? और लेना तो बहुत चाहते हो। दरगाह है हमारी, मस्जिद है, वहाँ पर है, हमारे कब्रिस्तान है। एक काम करो, पहले हमारे को टीडीआर न एफएसआई ये सब वो लेटर हमारे को लेकर देने मत बोलो। हमारे को पहले जगह के बदली जगह दो,
उसके बाद में हम हमारे हाथों से उसको शहीद करते हैं। पहले देव ना, देने की ताकत नहीं, सिर्फ तोड़ने के टाइम पे हमारे 4 लोगों को जिनको मालूमात बहुत है माशाल्लाह, मैं उनके खिलाफ ना, हमारे बड़े भाई लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपका जब इतना चलता है माशाल्लाह, आपके ताल्लुकात है, तो पहले लोगों को लेकर दो। वहाँ पर आतिश खान कब्रिस्तान आ रहा है जो अभी आजकल में शहीद होने के वक्त आया है, उसको पहले अंदर की दीवार बांध कर दो, उसका गेट लगा के दो, उसके बाद में उसको शहीद करो। ये हमसे नहीं होगा। उसके ही सामने जलाल वाले का घर है, वो गरीब, बहुत ईमानदार, बहुत नेक और बहुत शरीफ लड़का, हलाल खाने वाला, आज उसका घर को नस्त नाबूद किया गया। तो इसके बारे में सोचे क्या आप लोगों ने? तो मेरा यही बोलना है, डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं। कहाँ पे कल डेवलपमेंट तोड़क कार्रवाई होंगी, वहाँ पे 50 कारखाने और 50 गोदाम आने वाले, ऐसा कोई मसला नहीं वहाँ पर। तो मेरी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है, शासन से रिक्वेस्ट है, पहले लोगों को दो, खाली आश्वासन मत दो, लोगों के कार्रवाई, घरों को उजारो मत, अल्लाह के खौफ से डरो, बर्बाद तुम हो जाओगे। मैं ऑफिसरों को बोलना चाहता हूँ कि आप जज्बात में आकर लोगों के घर को अपनी वाह करने के लिए मत करो, पहले उनका पुनर्वसन तो करो। मेरा यही कहना है कि कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह लोगों के घर है, तो मेरा यही कहना है पहले उनको दो तो सही। 2005 से आपने कितने को दिया आज तक मालूम है? 2023 चला है, तो ऐसा उधर लोगों को उजारो मत। डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं थे, तो अभी ये बातें चलेंगी, ये देखे डेवलपमेंट के खिलाफ है, कहाँ उधर बसें चलने वाली है और कहाँ पे वहाँ मर्सिडीज का शोरूम खुलने वाला है, ऐसा तो कोई इशू है नहीं उधर। मेरा यही कहना है एक बार फिर कि हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, और उसमें मैं खास कर नाम लेना चाहता हूँ कि हमारे साबिक कारपोरेटर फैसल जलाल साहब और हमारे बड़े भाई है वो, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोगों को पहले उसका पुनर्वसन लेकर दो आप, इंशाल्लाह बाद में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आश्वासन मिलेगा। आपको बोलेंगे, आपके डर से, आपके खौफ से ऑफिसर बोलेंगे हाँ बस फैसल भाई हम दे रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देंगे। इसके लिए मैं फैसल भाई को खास आपने आगे लिया है, आगे बढ़ चढ़ के लोगों को कर रहे हैं ना काम, अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो पहले लोगों को पुनर्वसन दो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बड़े छोटे भाई के हैसियत से, बस इतनी मेहरबानी करो आप। बबलू आतिश खान, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। मेरा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के पूरे प्रशासन से एक ही सवाल है कि सन 2000 से लेकर 2005 का जो 26 जुलाई का जो सैलाब आया था, उससे पहले तक जितनों के जो घर, तबेले वगैरह वगैरह जो भी इत्यादि जो डेमोलिश हुए थे पुनर्वसन के नाम पे, रास्ता रुंदी के नाम पे या विकास के काम से, जो भी वजह से जो टूटे थे, उनको आज तक पूरे लोगों को नहीं मिला है। तो अभी आप लोग जो ये डेमोलिशन जो करने के लिए जो तैयार हो, जो कर रहे हो, कल से जो काम चालू हुआ है, उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास प्लास्टिक बांधने के लिए, ताड़पत्री बांधने के लिए तक पैसा नहीं है, तो उनकी क्यों हायापाट लेते हो? उनको पहले तुम बना कर दो कि भाई तुम्हारा इतना टूटने वाला है, हम ये तुमको पहले बना कर देते, उसके बाद में हम तोड़ते। वो उनके बाल बच्चे लेकर क्या रास्ते पे बैठेंगे? करेंगे तभी क्या? अगर तुम्हारी इन सब चीज़ों की तैयारी नहीं है तो तुम क्यों करते हो? पहली बार भात गया ना मला पाटिल बोला वाले काम मत करो। और मैं जो लोग हैं जो इस विकास काम को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाह रहा हूं कि देखो, अगर तुम्हारा पर्सनल कुछ जा रहा है और उसके लिए तुम विकास काम को सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा जा रहा है, लेकिन लोगों का तोड़कर तमाशा मत देखो, क्योंकि मदारी का जो खेल होता है, बंदर नाचता है, उसी को तमाशा नहीं बोला जाता है। किसी का नुकसान होते हुए अगर तुम देखते हो, किसी का सत्यानाश होता है, उसको अगर तुम देख के मजे लेते हो ना, तो वो भी एक किस्म का तमाशा होता है। तो ये फिलहाल तमाशा देखने वाले दर्शक मत बनो और ये तमाशा होने की वजह मत बनो, मैं यही कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, जो हमारा कब्रिस्तान, आतिश खान कब्रिस्तान जो कटने वाला है, 4-5 दिन पहले मेरे को ऑफिसर मिले थे, पहले भी मेरे को मिले थे, लेकिन 4-5 दिन पहले ताज़े में मिले थे, बोले थे कि थोड़ा सा कुछ हिस्सा कटने वाला है। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, अगर आपको काटना है तो पहले जहाँ से कटने वाला है उसके अंदर की दीवार हमको बना कर दो, जो बाहर दीवार है उसी तरीके से अंदर दीवार बना के दो, गेट लगा कर दो। उसके बाद में गेट लगाने के बाद में जो वो हिस्से की जो मट्टी है, क्योंकि वो मट्टी कब्रिस्तान की है, उसको बाहर फेंक कर नहीं चलेगा, वो कब्रिस्तान की मट्टी अंदर डाल कर दो। उसके बाद तुमको तोड़ो, तोड़ने के बाद में FSI TDR जो तुमको देने को आता है वो दो, आतिश खान कब्रिस्तान के नाम से, किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से मत दो। और ये सब करने की अगर तुम्हारी तैयारी नहीं होगी तो तुम्हारे मास्टर प्लान का
तुम्हारे विकास का हम बिल्कुल स्वागत नहीं करते। हमारे को हमारी मूलभूत सुविधा मिले इतना ही काफ़ी है। रास्ते चाहिए हमारे को, जो MMRDA बना रही थी, जिनको कुछ लोगों ने रुकाए है। हमारे को साफ पानी चाहिए। मलमय जो हमारा मोहल्ला हुआ था उसको मलमय मुक्त किया जाए, साफ जल पीने के लिए दिया जाए। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो है, जो हमारी आधिकारिक जो मूलभूत सुविधा है वो दो। हमको तुम्हारे कोई काम से कोई मास्टर प्लान की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों ने पहले भी इसको गाँवठन घोषित किए थे, भले इसको गाँवठन रहने दो। इसको विकास काम में हो सकता है इसमें कुछ बिल्डरों की साजिश होगी। क्यों? कि उनके जो बिल्डिंगें बन रहे हैं या बने हैं या बनने वाले हैं, उनके जो गाले हैं आज 5,000 रुपये स्क्वायर फीट से बिक रहे हैं। कल जब ये रोड बड़ा होगा तो वो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से बिकेंगे। वो उनका फ़ायदा है, वो किसी गरीब को उसमें रखने वाले नहीं। तो ये सब मगजमारी क्यों करते हो? तुम वो काम करो जिससे लोगों की दुआ मिलेंगी। गैब की लाठी को आवाज़ नहीं रहती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो जोर की पड़ती है और अगली पिछली सब लेवल करती है। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी के घर को उजाड़ो मत, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से किसी की भी इतनी माली हालत नहीं बची कि वो अपना टूटा हुआ घर फिर से बना सके।